चलिए रुक करते हैं हरदा हादसे का, जहां पर बड़ा खुलासा हुआ है। अवैध पटाखा कारोबार के खिलाफ शिकायत कई बार हुई थी। कई बार स्थानीय लोगों ने इस बात की शिकायत की थी। 2-3 दिन सील होने के बाद फैक्ट्री दोबारा से खुल जाती थी। सो स्थानीय लोगों की ये शिकायत है। ये बात स्थानीय लोगों ने बताई कि कई बार इसकी शिकायत की गई कि रिहायशी इलाके हैं आसपास जहां पर ये पटाखा फैक्ट्री चल रही है। शिकायत के बाद 2-3 दिन के लिए फैक्ट्री को बंद भी किया जाता था और फिर से फैक्ट्री खोल दी जाती थी। यानी कि लापरवाही और बड़े स्तर पर लापरवाही और उन अधिकारियों की लापरवाही जिन पर जिम्मेदारी बनती है ऐसे फैक्ट्रियों को लाइसेंस देने की, तमाम नियमों को जांच परखने के बाद लाइसेंस सौंपने की, लेकिन उन अधिकारियों ने लापरवाही बरती और खानापूर्ति के लिए कार्रवाई जरूर कुछ वक्त के लिए बीच में की और फिर फैक्ट्री को खोल दिया गया। तो उसी के चलते इतने लोगों की जान गई, इतने लोग घायल हैं, इतने लोगों ने अपने आशियाने को गंवा दिया है। अब उस स्तर पर भी कार्रवाई हो रही है। कल जिस तरीके से आपात बैठक मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुलाई थी, उसके बाद तमाम जो पटाखा फैक्ट्री चल रही है और जो गोदाम है उन पर जांच की जा रही है। कलेक्टर्स, एसडीएम अपनी टीम के साथ जांच के लिए पहुंच रहे हैं और उन फैक्ट्रियों पर फिलहाल ताला जड़ दिया गया है जहां पर अवैध रूप से पटाखों का बड़ा स्टॉक पाया गया। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी आसिफ शेख हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आसिफ, ये बात साफ दिखाती है कि दिखाने के लिए, खानापूर्ति के लिए जरूर 1-2 दिन के लिए फैक्ट्री बंद की गई और फिर से खोल दी गई। एक बड़ी लापरवाही यहां पर बड़े स्तर पर दिखती है अधिकारियों की। देखिए, इतने चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं ज्योति। सबसे पहले अभी हम जैसे अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि यहाँ जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने कई बार प्रशासन को शिकायत की, कई बार फैक्ट्री के खिलाफ शिकायत की, अवैध पटाखा कारोबार है उसके खिलाफ शिकायत की। लेकिन उसमें होता यह था कि तब लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए, आक्रोश थामने के लिए 2-3 दिन के लिए फैक्ट्री सील कर दी जाती थी, जैसा हमारी वहां के स्थानीय लोगों से बात हुई है। और उसके बाद फिर वहां से फैक्ट्री को दोबारा खोल दिया जाता था, या यूं कहें कि मौत की फैक्ट्री को दोबारा चालू कर दिया जाता था। अब इसमें मिलीभगत किस किस की रही है, किसके इन्फ्लुएंस में आके, प्रभाव में आके फैक्ट्री लगातार चलती रही है, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ज्योति, इसके अलावा 1-2 चीजें और भी हैं जो बहुत अहम हैं। साल 2021 यानी अब से 3 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। इसी फैक्ट्री में, जिस फैक्ट्री में धमाका हुआ है, बैरागढ़ मगरदा रोड पर यह फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री में एक विस्फोट हुआ था और उस विस्फोट के बारे में कहा गया था कि एक ही परिवार की 3 महिला मजदूरों की उस वक्त मौत हुई थी। 3 महिलाओं की, बवाल हुआ था और उसके बाद हुआ यह था कि कई महीनों के लिए फैक्ट्री को सील कर दिया गया था। और मालिकों में से एक राजेश अग्रवाल, आपको जैसे हम जानकारी दे चुके हैं हमारे दर्शकों को कि 2 अभी तक मालिक जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। उसमें एक है राजेश अग्रवाल और इसी राजेश अग्रवाल को साल 2021 में इस घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसे जमानत पर छोड़ दिया गया था और 2021 की घटना के बाद जो फैक्ट्री है उसे कई महीने के लिए सील कर दिया गया था। लेकिन बाद में उस फैक्ट्री को दोबारा से खोल दिया गया था और यह भी बताया जाता है कि किसी उच्च पदस्थ अधिकारी के प्रभाव में फैक्ट्री दोबारा चालू हुई थी। ये फैक्ट्री 2 दशक से चालू है, 20 साल के आसपास फैक्ट्री चल रही है। 2017 में इस पटाखा इकाई के मालिकों ने विस्फोटक अधिनियम के तहत अपने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए, रिन्यूएशन के लिए उसको हरदा जिला प्रशासन को उन्होंने आवेदन किया था। और बताते हैं कि तब जो फैक्ट्री है उसमें इस वक्त और ये आपको बता दें कि उस वक्त जो पटाखे हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग की जा रही थी, जबकि जो पटाखे हैं और जो फुलझड़ियां हैं उनको स्टॉक करने और बेचने का लाइसेंस उनके पास था। ज्योति जी आसिफ, बिल्कुल देखिए लापरवाही तो हुई है यहाँ पर। अब ये अधिकारी भी नपेंगे, जैसा कि आप जो जानकारी दे रहे हैं कि रिन्यू कराने के लिए लाइसेंस ले देकर मामले को आगे कर दिया गया। जमानत पर वापस राजेश अग्रवाल वापस छूट आया, कुछ दिन के लिए अंदर जरूर गया था। ऐसे भी सवाल ये खड़ा होता है कि जब इस तरीके के बड़े हादसे होते हैं, और हमारे साथ ज्वाइंट कलेक्टर कैलाश चंद इस वक्त हरदा से जुड़ रहे हैं ज्यादा इसी पर बात करने के लिए। कैलाश जी, हम यहाँ पर लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो बातें लोगों की सुना रहे हैं कि किस तरीके से शिकायत कई बार इस फैक्ट्री को लेकर स्थानीय लोगों ने की। उस शिकायत के बाद 2-3 दिन के लिए फैक्ट्री जरूर बंद की गई, उसके बाद फिर से खोल दी गई। यानी कि लापरवाही बड़े स्तर पर इसमें देखी गई है और हुई है लापरवाही। ये जो लापरवाही क्या है, जो इसका जांच का विषय है।
बाकी जो है वो रेस्क्यू कार्य अभी चालू है और रेस्क्यू में हम लोग लगे हुए हैं अभी फिलहाल। जी, फिलहाल क्योंकि 11 तो लगातार हम अधिकारियों से भी संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, उन अधिकारियों से जो वहां पर इस वक्त रेस्क्यू टीम के साथ मौजूद हैं, उन अधिकारियों से जिनके स्तर पर लापरवाही हुई, जिन पर जिम्मा बनता है उन लोगों की सुरक्षा का, जो लोग आसपास रहते हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, क्योंकि इन फैक्ट्रियों में काम करने वालों की सुरक्षा का जिम्मेवारी होती है वो फैक्ट्री मालिकों पर होती है। वो इस तरीके से कि उन तमाम नियमों का, मानकों का पालन किया जाए जो जरूरी होते हैं ऐसी फैक्ट्रियों को चलाने के लिए। आसिफ शेख हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आसिफ, सवाल यह भी खड़ा होता है, हम अक्सर देखते हैं इस तरीके के बड़े हादसों के बाद जरूर तेजी दिखाई जाती है, हलचल बढ़ जाती है बड़े स्तर पर, अधिकारियों की भागादौड़ी शुरू होती है कि छापेमारी की जा रही है, अवैध पटाखों को जब्त किया जा रहा है और अब आगे जांच की जाएगी। लेकिन यही जांच और यही तेजी पहले दिखाई जाए तो शायद ऐसे हादसे हो ही ना। ज्योति, इस मामले में तेजी कभी दिखाई ही नहीं गई। जैसा अभी हम बता भी रहे थे, अभी कुछ देर पहले ज्वाइंट कलेक्टर हमारे साथ जुड़े हुए थे, कोशिश करेंगे एक बार फिर से कैलाश चंद्र हमारे साथ जुड़े। लेकिन ज्योति, मैं आपको बता रहा था बीच में जब वो फोन आया कि इस मामले में तेजी शुरू से ही नहीं दिखाई गई थी, शिकायतें शुरू से मिल रही थी। जब मैंने आपको बताया कि 2017 में संबंधित फैक्ट्री पटाखों के निर्माण में लगी हुई थी, निर्माण कर रही थी, उसके पास सिर्फ पटाखों को और फुलझड़ियों को स्टॉक करने का और बेचने का लाइसेंस था कि ना कि मैन्युफैक्चरिंग का। इसमें विस्फोटक अधिनियम नियमों के उल्लंघन में फैक्ट्री के संचालन के कारण फैक्ट्री को सील कर दिया गया था और कम से कम अगस्त 2018 तक गैर परिचालन जारी रखा गया था। 2018-19 में इस फैक्ट्री ने फिर से काम करना शुरू किया था और 2022 तक स्टॉकिंग और बिक्री लाइसेंस का नवीनीकरण फैक्ट्री ने करा लिया था। और जैसा मैंने आपको बताया कि 3 साल पहले यानी कि 2021 में जब एक धमाका फिर से हुआ था, आग लगी थी, तो उस मामले में 3 महिलाओं की मौत हुई थी। बताया जा रहा है कि वो एक ही परिवार की महिलाएं थी और उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था राजेश अग्रवाल को। और इसमें लाइसेंस को 2002 से 2025 तक इसको फिर से रिन्यू करा लिया गया था, लेकिन पटाखों का निर्माण अभी तक उसमें था। और जो ये खबर आ रही थी शुरुआत में कि पटाखों जब पटाखा फैक्ट्री में आग लगी तो आसपास के 50 से 60 घरों में भी आग लगी, उसके बारे में जो खबरें आ रही हैं, जो लोग बता रहे हैं, वो ये कि जो फैक्ट्री के मालिक हैं वो वहां आसपास रहने वाले अपने जितने मजदूर थे उनके घरों में भी विस्फोटक स्टोर करवा रहा था, उनसे पटाखे बनवा रहा था। इसीलिए जब वो धमाका हुआ तो उसकी जद में वो मकान आए और फिर वो मकान भी धू कर जलने लगे। ज्योति, यानी कि ये बड़ा और खुलासा हुआ है कि जो मजदूर, जो लोग कर्मचारी वहां पर काम करते थे और आसपास रहते थे, उनके घरों में भी स्टॉक होता था उन पटाखों का, जो कि जिनकी वजह से आग लगी इस फैक्ट्री में, तेजी से आग फैली और 11 लोगों की जान चली गई। अभी भी डेड बॉडीज निकाली जा रही है मलबे से लगातार। आसिफ, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए।